नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है दमन न्यूज में। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी के डुमलाव सहित अन्य गांवों में लोगों को रुपए की सब्सिडी का लालच देकर 4.72 लाख लूटने वाले 6 ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। घास चारा, अजोला पौधे के बीच घास काटने की मशीन, 6,000 रुपए की अनुदान योजना की स्कीम देकर ठगाई की गई। दिल्ली में कर्मचारी बताकर पैसे लेकर फरार होने के बाद फिर से कपराड़ा आए हुए शख्स को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। संजान बारोली नदी पुल पर घूमने आए माँ बाप और बेटी एक के बाद एक पानी में गिर गए, जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुल से रस्सी डालकर पुल के पिलर पर खड़े पिता को ऊपर खींचकर बचा लिया। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के समर्थन में प्रदर्शन किया। दमन में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी के डुमलाव सहित अन्य गाँवों में लोगों को रुपए की सब्सिडी का लालच देकर रुपए 4.72 लाख लूटने वाले 6 ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। घास चारा, अजोला पौधे के बीच घास काटने की मशीन, 6,000 रुपए की अनुदान योजना की स्कीम देकर ठगाई की गई होने की खबर सामने आई है। पारड़ी तालुका के गांवों में घास काटने की मशीन और रुपए उपलब्ध कराने के लिए तालुका पंचायत के जाली पत्र जारी कर विभिन्न गांवों के लोगों से कुल 6,000 रुपए की सब्सिडी का लालच देकर लूट करने वालों के खिलाफ डुमलाव के सरपंच ने 6 ठगों के खिलाफ पारड़ी थाने में 4.72 लाख की रकम हड़पने की शिकायत दर्ज कराई है। पारड़ी तालुका के डुमलाव गांव के पारसी फलिया में रहने वाले सरपंच प्रकाश गुलाब भाई पटेल ने शिकायत में कहा कि कैलाश चंद लादूराम शर्मा, जो वर्तमान में 2 दिसंबर 2023 को कपराड़ा में रहते थे और मूल निवासी जयपुर राजस्थान से आए किसान, ने बताया कि वह स्वयं श्री राम सेवा समिति दिल्ली के कर्मचारी है और समिति द्वारा अजोला घास जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में काम करते हुए वलसाड जिला पंचायत कचेरी तथा तालुका पंचायत कचेरी में जाकर अधिकारियों को सूची प्राप्त करने और सिक्के ढालने के बाद उन्हें अनुमति मिल गई। चारा, तिरपाल, अजोला पौधे के बीज, जाल घास काटने की मशीन, 6,000 रुपए की सब्सिडी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी, ऐसा बताया गया। और भैरवी गांव के दिनेश भाई, गणेश भाई, उमेश भाई, शंकर भाई, सुभाष भाई को सदस्य बनने के लिए प्रति व्यक्ति 1,700 रुपए देने होंगे, ऐसा बताया गया। 2 दिन बाद अज्ञात व्यक्ति गाँव में आए और अपना नाम पवन, मनोज मेरिया, विक्रम और लक्ष्मण भाई बताया और श्री राम सेवा समिति का सदस्य बनने के लिए गांव के लोगों से अभियान में शामिल होने के लिए 3,700 रुपए लिए गए। फिर 3-4 दिन बाद जब गठिए गांव में नहीं दिखे तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने आसपास के गांव में खोजबीन की तो डुमलाव गांव में 22,200, बोरलाई गांव में 96,000, पंचलाई गांव में 61,900, राबड़ी गांव में 37,000, शामड़पाड़ा गांव में 25,900, डहली में 44,400, अंबाज में 25,900, खेरलाव में 7,400, बारोली में 96,700, टुकवाड़ा में 22,000, नेवरी में 33,300 मिलाकर कुल 4,72,270 रुपए की ठगी कर फरार हो गए। फिर 20 दिसंबर को विष्णु भाई जादव का फोन आने के बाद ग्रामीणों को सूचना मिली कि गठिया कैलाश चंद लादूराम शर्मा कपराड़ा के राहौर गांव में है और उन्होंने उसे पकड़ लिया और दूसरे सहकर्मी के बारे में पूछकर गोलमोल बातें करने लगा और अपना मोबाइल नंबर यह बताते हुए दिया कि वह अपने गिरोह का मुख्य सरगना शेषपाल है। अन्य साथियों पवन, मनोज मेरिया, विक्रम, लक्ष्मण भाई का नंबर भी दिया। जिन लोगों के आने की बात कही वे मौके पर नहीं आए। आखिरकार लोग ठग कैलाश चंद लादूराम शर्मा को पारड़ी थाने लेकर आए। वहीं आरोपी कैलाश चंद लादूराम शर्मा, शेषपाल, पवन, मनोज मेरिया, विक्रम, लक्ष्मण समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। અત્યારે છેલ્લા 1 મહિનાથી અમારા વિસ્તારમાં એક શ્રી શ્યામ સેવા સમિતિ જે આ રીતની છે રસીદ એના કર્મચારી શ્રી રાજભાઈ કરીને આવેલા, પરંતુ રાજભાઈ એ એમનું ફ્રોડ નામ હતું અને એ નામ ખોટું છે અને અત્યારે અમને એ આજે એમનું સાચું નામ જાણવું કૈલાસભાઈ શર્મા છે
એવો એક તાલુકા પંચાયતમાં રિસીવ લેટર લઈને આવેલા કે અજોલા નામની જે આપણે કુદરતી ઘાસ આવે છે એના ખવડાવવાથી ગાયના દૂધ અને ઉત્પાદન પર ઘણો સારો એવો ફરક પડે છે, જેના કારણે ખેડૂતો જો આ વનસ્પતિ લગાવે તો આમાં ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો થાય એમ છે. અને એમાં અમારી સમિતિ દ્વારા આ જે લગાવી આપવામાં આવશે એના માટે 3700 રૂપિયા ઘણા પાસે લીધા, કોઈ ગામ પાસે લગભગ 7500 લીધા અને કોઈ પાસે 12500 રૂપિયા લીધા. અને એના પાછળથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે અમે 1 મહિના સુધી એની પૂરી અમે કાળજી લેશું. પરંતુ આ જે ગણાને છે ને આજે એની સાથે એક કીટ આપવાની વાત કરી હતી, જે કીટમાં પ્લાસ્ટિકની તાડપત્રી અને જે ઓજોલા, તો ઘણાને તો અત્યારે જે 2-4 ગામોને ઓજોલાની આજુ આપ્યું છે, પરંતુ બાકીનાને તો એ વસ્તુ પણ કીટ પણ નથી આપી. અને એમણે જણાવેલું કે આ એટલી રકમમાં પાછળથી એમને 6000 સબસિડી મળશે અને જે આપણે ઘાસ કાપવાનું કટર મશીન પણ મળશે. પણ આજે 2 મહિના થવા છતાં બી ઘણા ખેડૂતોને એ પણ મળ્યું નથી. અને આજે લગભગ 11 ગામના જેટલા સરપંચો પાસે ડાયરેક્ટ આવેલા, અને જેના કારણે અમે સરપંચશ્રીઓએ પશુપાલકોને જાણ કરી. અને હવે પછીથી આમના 2-4 દિવસો પછી આજે અમારી પાસે આવ્યા પછી 2-4 દિવસો પછી એ મોબાઈલના સ્વિચ ઓફ આવવા માંડ્યા. એટલે અમે બધા વિચાર કરતા હતા કે આ શું થયું. એટલે અમે તપાસ કરી તો પછી જાણવા મળ્યું કે આ ઘણું ફ્રોડ છે. અને એ બીજા તાલુકામાં અત્યારે કપરાડા વિસ્તારમાં કામ કરે છે એ જાણવા મળ્યું. એટલે અમે અમારા જે ઘણા ભાઈઓને જાણવા મળ્યું કે આ ફ્રોડ કરેલ વ્યક્તિ ત્યાં ફરે છે. એટલે કપરાડાના વ્યક્તિઓએ બી પણ અમારા સરપંચને ખબર પડી એટલે અમે ત્યાં ગયા અને અત્યારે અમે પારડી પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવ્યા છે. અને જે પણ સચ્ચા હકીકત હશે તો એ પાછળથી બહાર આવશે કે શું છે અને શું નહીં. પણ અત્યારે તો અમને લાગ્યું છે કે અમારી સાથે ફ્રોડ થયું છે. અત્યારે તો લગભગ 8 થી 10 લાખ રૂપિયાની રકમનું પ્રાથમિક ધોરણે લાગી રહ્યું છે. પરંતુ પારડી તાલુકાનો આ છે, પરંતુ આ વલસાડ જિલ્લામાં પણ બીજા શું છે એ પાછળથી ખબર પડે તપાસમાં સાહેબની. અને અમારું એટલું જ છે કે આજે અમે જો આ અમારા ગામના ઘણા લોકો છેતરાયા છે, જે 11 ગામોના જેટલા, પણ આજે ભાઈઓ બીજા ગામો બધા ફરી રહ્યા છે. તો બીજા ગામમાં આ રીતનો બનાવ ન બને. અને આ લોકો એમ જ કહેતા હતા કે આ તમને આ જે કીટ મળશે અને એનાથી આપણે ઘણો ફાયદો થશે આ ઘાસ ખવડાવવાથી, અને એના પાસેથી તમને સબસિડી પણ મળશે અને ઘાસ કાપવાનું મશીન પણ મળશે. એ રીતે એ લોકો વાત કરતા. संजान वारोली नदी पुल पर घूमने आए माता पिता और बेटी एक के बाद एक पानी में गिर गए, जिस हादसे में मां बेटी की मौत हो गई. उमरगाम तालुका के संजान के पास वारोली नदी पर एक अजीब घटना बनी. नदी पर बने पुल पर टहलने गई मां बेटी एक के बाद एक पानी में गिर गई और मां बेटी की मौत हो गई. पिता को बचा लिया गया और पुलिस जांच शुरू हो गई है. दोपहर करीब 2 बजे माता गायत्री देवी हुमरण संजान स्थित वारोली क्रिक ब्रिज पर पहुंची और अपनी बेटी के साथ खाड़ी में कूद गई. उन्हें बचाने के लिए पिता विजय भी नीचे कूद पड़े. घटना की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे. वहीं घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई. तैराकों और दमकल की टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने पुल से रस्सी खींचकर पुल के पिलर पर खड़े पिता को ऊपर खींच लिया और उनकी जान बचा ली. बेटी को ढूंढने के लिए उमरगाम दादरा नगर हवेली के तैराकों द्वारा देर रात तक बचाव कार्य चलाया गया. जब पास में ही मां का शव मिला और रात करीब 10 बजे 11 वर्षीय बेटी का शव मिला. पूरी घटना में पिता पर शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की है. पिता के मुताबिक वह अपनी पत्नी और बेटी को वारोली नदी पर घुमाने के लिए ले गए थे. तभी तटबंध पर बैठे बैठे मां बेटी पानी में गिर गई. हालांकि यह संदिग्ध है. पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है. संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के समर्थन में प्रदर्शन किया. संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के समर्थन में प्रदर्शन किया. दमन में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस्तीफे की मांग की. विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल की. एक टीएमसी सांसद ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राज्यसभा अध्यक्ष का रूप धारण किया. कल्याण बनर्जी जब मिमिक्री कर रहे थे तो राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे. अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों एक साथ विपक्षी नेताओं पर हमलावर है. बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की. दानह और दमन दीव भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल,
सचिव जिग्नेश पटेल, दमन जिला भाजपा अध्यक्ष एसपी दमनिया और अन्य ने नकल विवाद पर भोपाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा दमन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। पारड़ी के राबड़ी गांव में किसान के घर के पास बंधी गाय को तेंदुए ने शिकार कर लिया। पारड़ी तालुका के राबड़ी टेकरी फलिया में रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह गमन सिंह गोहिल के बाड़ी में बंधी गाय का तेंदुए ने शाम 4 से 5 बजे के करीब शिकार कर लिया। हालांकि आवाज सुनकर लोग जाग गए, फिर भी तेंदुए ने गाय को मार डाला और भाग निकला। नरेंद्र सिंह गमन सिंह गोहिल के घर में लगभग 14 बड़ी और छोटी गाय और बछड़े हैं और घर के बाहर गायों को रखने के लिए गौशाला बनाई गई। इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। कुछ दिन पहले सरपंच ने सूचना दी थी कि गांव में तेंदुआ देखा गया है। उस समय तेंदुआ एक गाय का शिकार कर रहा था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई और पिंजरा लगाने का प्रयास किया गया। मैं राबड़ी थी नरेंद्र सिंह गमन सिंह बोलू, राबड़ी टेकरी फरिया। मारी गाय 14 तेमांथी एक हाजे દીપડો 4 થી 5 વાગે આવેલો અને તે મારી ગાયને ફાડી ખાઈ ગયેલો। वलसाड सरौदी हाईवे स्थित द्वारकाधीश होटल में पैसे लेने के मामले में इस्मों ने मैनेजर की पिटाई कर दी। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वलसाड में सरोदी हाईवे पर एक होटल के काउंटर पर शख्सों द्वारा बैठे हुए मैनेजर की पिटाई करने की शिकायत थाने में दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को होटल द्वारकाधीश में कुछ इस्मों ने होटल के काउंटर पर बैठे हुए मैनेजर की पिटाई कर दी। मामला तब गर्मा गया जब होटल खोलने के लिए दिए गए पैसे लेते समय होटल के काउंटर पर बैठे गए मैनेजर को थप्पड़ मारा गया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूरी घटना को लेकर द्वारकाधीश होटल प्रबंधन ने वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की गई है। पारड़ी एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टी रतन शाह दमनवाला का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वहीं स्कूल, कॉलेज और परिवार में शोक का माहौल देखा गया। द पारड़ी एजुकेशन सोसाइटी, पारड़ी डीसीओ, पारड़ी कॉलेज, बीआरजेपी, स्वनिर्भर, डीजे दमनिया, जेपी पारड़ीवाला कॉलेज ट्रस्टी पूर्व अध्यक्ष रतन शाह जहांगीर शाह दमनवाला लंबी बीमारी के बाद 20 दिसंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में उनका दुखद निधन हो गया, जिसके लिए समाज एवं समाज के लोगों द्वारा संचालित समस्त स्कूल, कॉलेज परिवारों ने दुख व्यक्त किया, जिसके चलते गुरुवार को उनके दुखद निधन पर स्कूल, कॉलेज में छुट्टी कर दी गई। द पारड़ी एजुकेशन सोसाइटी की ट्रस्टी रतन शाह दमनवाला, जिन्होंने सीए तक पढ़ाई की और उन्होंने गोदरेज और टाटा के सलाहकार के रूप में योगदान दिया है। पारड़ी एजुकेशन सोसाइटी में उन्होंने 1991 से 2023 तक संस्था के अध्यक्ष के रूप में बहुत निष्ठा पूर्वक कार्य किया और 32 वर्षों तक ट्रस्टी के रूप में कार्य किया। उनका स्वभाव अत्यंत सरल, सौम्य, स्पष्टवादी, स्पष्टभाषी और निश्चल था। समाज को अपूरणीय क्षति हुई है, ऐसी उठी मुट्ठी शिक्षा प्रेमी स्वर्गीय रतन शाह जे दमनवाला समाज की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारड़ी के टुमलाव सहित अन्य गांवों में लोगों को रुपए की सब्सिडी का लालच देकर 4.72 लाख लूटने वाले 6 ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। घास चारा, अजौला पौधे के बीच घास काटने की मशीन, 6,000 रुपए की अनुदान योजना की स्कीम देकर ठगाई की गई। दिल्ली में कर्मचारी बताकर पैसे लेकर फरार होने के बाद फिर से कपराड़ा आए हुए शख्स को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। संजान बारोली नदी पुल पर घूमने आए माँ बाप और बेटी एक के बाद एक पानी में गिर गए, जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुल से रस्सी डालकर पुल के पिलर पर खड़े पिता को ऊपर खींचकर बचा लिया। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के समर्थन में प्रदर्शन किया। दमन में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।